जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज अपना उसी सीरीज में मैथ का डे 18 है। अभी तक हम लोगों ने 17 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं मैथमेटिक्स के। आज आपका 18वां लेक्चर है। ठीक है, अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट विजिट करके एक एक क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस 18th नंबर के लेक्चर में हम लोग पॉलीहेड्रन, जिसको कि बहुफलक बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें भी जो आपका यूलर्स फार्मूला है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है आपका, ये यूलर्स फार्मूला से ही बनता है। ठीक है ना, पॉलीहेड्रन का फार्मूला होता है उसी पे बनता है। ठीक है, और एक चीज ये कंफर्म है कि आप लोग ये नोट करके लिख लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% देखने को मिलता है हर बार। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था जुलाई वाला आपका 2024 का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलो सबसे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि ये एक फार्मूला बेस्ड है। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुफलक क्या होता है। बहुफलक होता है, आपने 3D में कई सारे शेप देखे होंगे। प्रिज्म देखा होगा, पिरामिड देखा होगा, क्यूबॉइड देखा होगा, क्यूब्स देखे होंगे, बहुत सारे टॉपिक चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, जैसे अगर मेरे पास एक ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है ना, आप इसमें देखते होंगे एक ये फेज है, एक इसके आगे वाला फेज हो जाता है, ये फेज हो जाता है, नीचे फेज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो फेज है इसी को फलक बोला जाता है, एफ बोला जाता है। ठीक है, और जो ये इसके कॉर्नर्स होते हैं, जैसे एक कॉर्नर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन्हें ही वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है ना, और जो दो कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा होती है उसे ही इसे बोला जाता है एज बोला जाता है, यानी कि भुजा बोले जाते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके सामने ये एक फिगर बना हुआ है। एक मिनट, पेन नहीं है यहाँ पे, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूँ जरा। रेड पेन, ये ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, जैसे ये आपके सामने एक शेप दे रखा है, ये शेप है। ठीक है ना, ये क्यूबॉइड है, ये इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये रहा। अब देखो क्या होता है, क्यूबॉइड में ये एक फेस हो गया इस तरीके से, ये जो पूरा प्लेन है, सरफेस है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, फेस बोलते हो। ठीक है ना, और ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनका वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब अभी आपको मैंने बताया इस दो कॉर्नर पॉइंट के बीच को मिलाने वाली जो ये लाइन होती है, ये रेखा होती है, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है ना, एज बोलते हैं या इसी को भुजा बोला जाता है। तो आई होप ये तीनों समझ गए। अब आपको मैं बताता हूँ कि यूलर्स फार्मूला अप्लाई किस लिए होता है। तो देखिए, किसी भी बहुफलक में इन्हीं तीन चीजों पे आपका वर्टेक्स, फलक और एज के बीच का जो रिलेशन दिखाता है उसे ही ये जो यूलर्स फार्मूला है इसके रिलेशन को दिखाता है। किसके किसके बीच, एज के, फलक के और वर्टेक्स के, इन तीनों के बीच क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। क्या, यूलर्स फार्मूला। ठीक है ना, देखिए एफ को दे रखा है नंबर ऑफ फेस, ई हो जाता है नंबर ऑफ एज, वी हो जाता है नंबर ऑफ वर्टेक्स। ये चीजें आपको कंफर्म हो गया। अब ये फार्मूला होता कैसे है और इसको कैसे याद रखोगे उसको मैं बताता हूँ। देखिए कई सारे अलग अलग शेप दे रखे हैं, जैसे ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये शेप बस आपको ध्यान रखना है। इसमें सबके देखो फेस दे रखे, इसके फेस 4 है, एज 6 है, वर्टेक्स 4 है। ठीक है, कैसे निकलेगा वो मैं आपको सिखाता हूँ, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। चलो यहाँ आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये फार्मूला याद रखो। ठीक है, क्या, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, इस तरह से चाहे तो याद रख लीजिए, चाहे तो जिस तरह से बुक में दिया रहता है उस तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू टू, बात दोनों एक ही कह रखा है। ठीक है ना, ये आपको समझ आना चाहिए। एक सेकंड में आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं लैपटॉप को चार्ज लगा दूं,
इसके जो है पावर थोड़ा ऑफ हो रहा है, सॉरी, 1 सेकंड के लिए बस आप लोग सॉरी फॉर दैट। लग गया है, अपना चार्जर लग गया है लैपटॉप का, थोड़ा सा पावर ऑफ हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया कि रिलेशन क्या है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, ठीक है ना। तो जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दिया। एफ क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लक्स होते हैं, ठीक है ना। 1 सेकेंड, फेज, ये होता है क्या, फलकों की संख्या। पेन कहाँ गया, ये, हाँ, ठीक है। एफ क्या होता है, फलक, ठीक है ना, फलक होता है आपका। वी आपका आता है वर्टेक्स, ठीक है ना, जिसको कि हाँ, कोना भी बोला जाता है, ठीक है ना, वर्टेक्स, वर्टेक्स। ई आपका होता है एज, ये एज होता है, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता चल गया, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे बहुत सारे होते हैं जिनको फार्मूला याद नहीं होता है, ई को किधर रखना है ये कंफ्यूजन होता है। तो देखो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको याद कराता हूँ, हो सकता है आपको इससे हेल्प मिले, ठीक है ना। देखिए एफ प्लस, सॉरी, मैं एक कहानी बताता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एफ था और वी और एक और 3 भाई थे, मान लो एफ वी और ई थी इनकी भाभी, ऐसे याद रखो। क्या है, एक एफ है एक वी है, दोनों भाई हैं, इनकी एक बड़ी भाभी है ई, ये समझ लो, ठीक है ना। ये समझ लो कि इनका बड़ा भाई नहीं है, बड़ी भाभी जो है विधवा है, ये समझ लो। तो एफ और वी दोनों भाई हैं, ई इनकी क्या है, भाभी है। तो ये एक कंबाइंड फैमिली में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि ई जो है अपने इन दोनों, ये जो दोनों भाई थे इनसे अलग हो गई, ठीक है ना। और ई के 2 बच्चे भी थे, क्या थे, इनके 2 बच्चे भी थे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, एक ही घर में पहले रहते थे, कौन, एफ वी और ई तीनों रहते थे। सिचुएशन क्या बनी कि एफ और प्लस वी दोनों भाई तो घर में एक साइड रहने लगे, बराबर ई जो थी, जो उनकी भाभी थी, वो अपने 2 बच्चों के साथ राइट साइड में रहने लग गई। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना, क्या, एफ प्लस वी, राइट साइड में उनकी भाभी ई जो है अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है। तो इस तरह से आपको हमेशा फॉर्मूला याद रहेगा, क्या, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो अब हम जान लेते हैं, इसमें 2 चीजों से क्वेश्चन बनता है, एक होता है पिरामिड, एक होता है आपका प्रिज्म, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे आपको पिरामिड और प्रिज्म के बारे में बता देता हूँ, क्या होते हैं, इनको डिटेल में जान लेते हैं। देखिए पिरामिड की अगर बात करें तो क्या होता है, पिरामिड कैसे कैसे बनता है, आपको बोलेगा कि ट्रायंगुलर पिरामिड है, आपको बोलेगा रेक्टेंगुलर पिरामिड है, आपको बोलेगा कि पेंटागन पिरामिड है, ठीक है ना। तो पिरामिड क्या होता है, जैसे एक बेस हो गया, बेस के ऊपर एक पॉइंट होता है। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब होता है बेस में ये त्रिभुज होता है एक, ठीक है ना। बेस जो होता है नीचे फर्श, ये त्रिभुजाकार होता है, ऊपर एक पॉइंट रखा होता है और इस पॉइंट से इनके तीनों शीर्षों को मिला दिया जाता है, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष भी बोला जाता है। तो इस तरीके के जो शेप देखने को मिलते हैं उन्हीं को बोला जाता है पिरामिड, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। इसमें आपको फेस और अगर एज और वर्टेक्स तीनों काउंट करना है तो कैसे करोगे, देखिए एक फेस तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो फ्रंट पे दिख रहा है 3 और एक नीचे वाला 4, टोटल 4 फेज हो गए। वर्टेक्स 1 2 3 4 वर्टेक्स हो गए, ठीक है ना। फेस की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, ट्रायंगुलर पिरामिड में 4, वर्टेक्स कितने हो गए, ये भी 4 हो गया। अब आपसे पूछेगा एज, तो 1 2 3 और 1 2 3 6 आपके एज हो जाते हैं, ठीक है ना। कितनी, 6 एज हो जाती हैं, किसका, ट्रायंगुलर पिरामिड का। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फेस मैंने शेप मैंने ले रखे हैं, ये देखो, ये देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड है ना। अगर फेस की संख्या बोले तो भी 4 है, वर्टेक्स की संख्या भी 4 है, आपके एज की भी संख्या 4 है, सॉरी 6 है, ठीक है ना। तो ये मैंने कैलकुलेट करवा दिया किस तरीके से होता है। इसी तरीके से अदर शेप में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म, सॉरी, आप लोगों ने ट्रिप, ये आपने सीख लिया पिरामिड बनाना, पिरामिड ऊपर नोकीला होता है, ये याद रखोगे। अब एक शेप आपका आता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, जिस तरीके का बेस उसका रहता है उसी तरीके से आपका ऊपर वाला छत भी रहता है, ठीक है ना। तो उसी को प्रिज्म बोलते हैं। जैसे मैं अगर इसका बना करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ
अगर आपके सामने क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब हो गया कि एक बेस में रेक्टेंगल बना देगा इस तरीके से, इसी शेप का ऊपर भी एक रेक्टेंगल बना देगा इसी सेम शेप का। अब क्या करेगा, हर एक वर्टेक्स को इस तरह से मिला देगा, इसको इससे मिला देगा, इस वाले को इस वाले से मिला देगा, इस वाले से इस वाले को। आप 3D में सोचो, इमेजिन करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो तैयार होता है, ये होता है प्रिज्म। क्या होता है, प्रिज्म होता है। तो आई होप प्रिज्म कैसे बनता है ये समझ गए। तो इसके भी फेज फलक कैसे काउंट करते हैं वो समझ गए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कई सारे शेप लगा रखे हैं, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। जैसे क्यूब में फेस की संख्या पूछे तो 6, कैसे, एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गए, एक लेफ्ट एक राइट 4 हो गए, एक फ्रंट पे एक बैक पे 6 हो गए। तो 6 आपके फेस दिख गए। वर्टेक्स देखिए, एक कोना, 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स मिल गए। अगर साइड की संख्या ज्ञात करनी है एज की, तो देखो इसको पहले रब कर दूं तब साइड देखो कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 4 साइड ऊपर, तो 4 साइड नीचे, और 4 साइड ये बगल में, तो टोटल 12 साइड्स हो गई। तो इस तरीके से डायग्राम में आपको काउंट करना होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन में आपको देखिए, हो सकता है इसमें फलक दे दे, वर्टेक्स दे दे और एज पूछ ले, इस तरीके से पूछता है। तो हम कैसे निकालते हैं, यूलर्स का जो फार्मूला है F प्लस वी इजिकल टू ई प्लस टू, ये वाले फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, बहुत बेसिक सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे कह रहा है कि 8 फलक, मतलब F बराबर आपको दे रखा है 8, और 12 शीर्ष, शीर्ष मतलब वर्टेक्स होता है, V बराबर आपको दे रखा है 12 वाले एक बहुफलक पॉलीहेड्रन के किनारे आपसे पूछ रखा है, ई की वैल्यू आपसे निकलवाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यूलर्स फार्मूले का ध्यान होना चाहिए। तो यूलर्स फार्मूला क्या कहता है आपका कि F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस का 2, ठीक है ना। क्या होता है, F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस का 2। तो यहाँ से F रखोगे, यहाँ से V रखोगे, E निकाल लोगे। तो F की जगह 8 रख दिया मैंने, V की जगह 12 रख दिया, इज इक्वल टू E की जगह नहीं पता है तो E रख दिया प्लस का 2। ये आपके समझ में आ गया। देखिए 12 और 8 को जोड़ोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ई आपका आ जाएगा 20 में से 2 गया 18। तो 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए, ठीक है ना, समझ गए। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा लेवल भी बढ़ा दिया जाता है। ये पहले का क्वेश्चन था, आसान था। ये देखिए एक अलग क्वेश्चन पूछा है, इसको जरा ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें कह रहा है किसी बहुफलक के फलकों, मतलब F की चीज दे रखा है F, किनारों V और शीर्षों E, शीर्षों को तो V से देते हैं, किनारों को E से, की संख्या क्रमशः दे रखा है 7 15 और X, मतलब F की वैल्यू 7 है बहुफलक में फलक, और किनारे की ई की वैल्यू 15 दे रखी है, ये ई दे रखा है, और आपसे वी की वैल्यू निकलवा रहा है। केवल डायरेक्ट वी नहीं, वी के साथ साथ आपको 3x प्लस 6 भी पूछा है, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या दे रखा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ये रहा, किसी कोई भी बहुफलक है, आपको एफ दे रखा है कितना 7, आपको किनारों की संख्या ई दे रखा है कितना, ई दे रखा है, सॉरी एक सेकंड मैं इसको रब कर दूं, ई आपको जो दे रखा है 15 दे रखा है, ठीक है। और आपसे जो निकलवा रहा है ई और वी आपको एक्स दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि आप वैल्यू बता दो 3x प्लस 6, मतलब पहले आपको x कैलकुलेट करना है, फिर इसमें रख के वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसमें क्या फार्मूला लगेगा, तो आप कहोगे कि सर यूलर्स फार्मूला लगा दो। यूलर्स फार्मूला क्या होता है बताओ, एफ और 2v दोनों भाई थे, अलग हो गए थे, राइट साइड में इनकी भाभी थी 2 बच्चों के साथ, ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, एफ की वैल्यू मैंने रख दिया 7, प्लस वी नहीं पता है, वी की जगह एक्स है, बराबर ई आपको पता है 15 है, प्लस का 2 हो गया, ठीक है ना। 15 2 17 इधर हो गया आपका, एक्स बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 7 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो आपका एक्स की वैल्यू 10 आ गई। एक्स कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, सिंपल सा। अब हमसे 3x प्लस 6 पूछा है, यहाँ रख दीजिए, तो 3 गुणा एक्स की जगह 10 रख देंगे, प्लस 6, 3 दहा में 30 और 6 मिल करके 36 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए 36 कहीं दिया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, हर बार पूछा जाता है, बस ये फार्मूला आप ध्यान में बैठा लो। इतनी बढ़िया ट्रिक बताया हूं, अगर आप भी नहीं याद कर सकते तो आपकी मर्जी है, मत करिए भैया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक और क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, कह रहा है यदि एफ वी और ई क्रमश एक पंचभुजाकार आधार के प्रिज्म है, ये देखो ध्यान रखना, प्रिज्म बोल रहा है कि पिरामिड बोल रहा है, प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले इसका डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। पंचभुजाकार प्रिज्म बनाना है, तो प्रिज्म बनाने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है, बेस में भी पंचभुजाकार बनाओ आकृति। एक सेकंड मैं थोड़ा सा बनाता हूं इसको, रुक जाइए। यहाँ पे समझो, ये देखिए मैंने एक पंचभुजाकार ये बेस बना दिया, ठीक है ना। सेम इसी तरीके का ऊपर भी पंचभुजाकार आपका शेप बनेगा, तभी जाके प्रिज्म बनता है, ठीक है ना। ये बना दिया। अब इनके इस वाले को सबको मिलाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको इस वाले से, इसको इस वाले से, इस वाले शेप को इससे, इसको इससे। देखिए 3D बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इस तरह से लगेगा। ये आप इमेजिन करके देखो, ये है नीचे, ये है, जैसे ये शेप बेस है, यही सेम ऊपर भी है, तो इस तरह से मैच हो गया। अब इसमें आपको सारी चीज़ें काउंट कर लेनी है। फलक बताओ कितने होंगे, मुझे ये बताओ। तो देखिए जितनी एज है उतने तो पहले ये फलक मिल जाएंगे आपको, जैसे इस तरीके से है, एक फलक इनके बीच में, एक फलक इनके, एक इनके, एक इनके और एक पीछे। तो 5 ऐसे याद रखो, अगर 5 एज ऊपर नीचे हैं तो 5 फलक तो ये मिल गए, और एक ये और एक नीचे बेस वाला और एक छत वाला, 7। टोटल फलकों की संख्या 7 हो गई। देखो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ ये फिगर थोड़ा सा अगर इस तरह से नहीं समझ आ रहा तो यहाँ दिखा देता हूँ, रुकिए। ये देखिए इस तरीके से ही डायग्राम बनाना होता है। ये जैसे पेंटागन तो नहीं है, ये आपका हेक्सागन है। देखिए एक फलक ऊपर, एक नीचे और 6 किनारे वाले, 6 2 8 यहाँ बने हैं। उसी तरीके से इसका भी बनता है। ये समझ लो, जिस नाम से वो बोलेगा, पेंटागन बोलेगा तो फलकों की संख्या 2 और जोड़ लेना, 5 तो रहेगा ही, 5 से पेंट शुरू होता है, 5 वो और ऊपर और नीचे मिला करके 7। ये फलक निकालने का तरीका होता है। अगर आपसे हेक्सागन बोलता है तो हेक्स से तो 6 फलक यहीं दिख गए और 2 ऊपर नीचे वाले, तो 8 हो जाते हैं, ठीक है। फलक पता चल गए। अब आपको पता करना है वी वर्टेक्स, मुझे बताओ कितना होगा। किनारे, तो एक किनारा यहाँ, 2 3 4 5, 5 तो किनारे ऊपर मिले, 5 ही किनारे आपको नीचे देखने को मिलेंगे, तो 5 5 10 हो गया। बात समझ में आ गई। 10 तो ये किनारे हो गए। एज बताओ कितनी होगी। तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 5, 5 एज तो ऊपर मिल गई, 5 ही एज नीचे मिल जाएगी और 5 ही साइड में, तो टोटल 15 तो एज मिल गई। तो आपको एफ वी ई पता हो गया। अब ये देखिए चारों ऑप्शन में यूलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई करके देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई आपका नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम इसमें लगाते हैं, इस वाले को पहले सेटिस्फाई करते हैं। पहले वाले को कह रहा है एफ प्लस ई, तो एफ प्लस ई तो 15 प्लस 7, यही तो है। देखिए एफ 7 है और ई 15 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब 15 प्लस 7 माइनस करना है वी 10, तो देखो क्या ये 12 आ रहा है आंसर में। तो देखिए 15 में से 10 गया 5 और 7 12, 12 आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, उसने गलत वाला पूछ रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया। अच्छा इस पे सी पे आ जाते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। यहाँ पे 2v कह रहा है, तो v की वैल्यू कितनी है, 10 दूनी तो 20 यहाँ पे हो गया, प्लस f कितना है आपका 7, तो 7 यहाँ पे हो गया, माइनस करना है e कितना है 15। ये देखो क्या 10 आ रहा है, तो 20 और 7 27 हो गया, या 20 में से 15 गया 5 और 7, तो यहाँ पे 12 आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है, जबकि यहाँ बोल रहा है 10 आया है। इसका मतलब ये गलत है, और गलत वाला ही आपसे सही पूछा था आंसर, तो सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। v प्लस ई, वी है आपका 10 प्लस ई है 15, 15 10 25 और माइनस 7, तो 25 में से 7 गया कितना होता है, 25 में से 5 गया 2 7 18 आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर है आपका सी है। इसी तरीके से आपको चेक करना है। कुल मिलाकर के आपको यूलर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, पिरामिड और प्रिज्म कैसे बनते हैं वो पता होना चाहिए। 3 बातें पता है तो इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है देखिए, यदि किसी वर्ग के आधार वाले पिरामिड, ये बात कर दिया ना, आधार जो है वर्गाकार है पर पिरामिड बन रहा है इस बार,
में किनारों, फलकों, शीर्षों को ई एफ वी से दिखाया गया है तो इतने का मान पूछा है आपसे। चलो बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग है तो बेस वर्गाकार बना दो, ये रहा हमने बेस बनाया वर्गाकार। अब लेकिन एक चीज का ध्यान देना, इसने इस बार पिरामिड कहा है, पिरामिड है तो ऊपर एक पॉइंट ले लो, जैसे शादी ब्याह में टेंट नहीं लगता इस तरीके से, जैसे मंदिर होता है। तो ये हो गया, इसके चारों कोनों से मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो और यहां से, चारों कोनों पे। अरे गंदा फिगर भी बन रहा है। ये एक यहां से मिला दिया हमने, एक ये यहां से मिला दिया, ये बन गया पिरामिड, ठीक है ना। अब इसमें सब चीज निकाल लो, फलक कितने होंगे ये बताओ। चार तो ये मिल गए फलक, एक दो तीन और एक पीछे वाला, चार फलक ये मिल गए, एक नीचे वाला पांच, तो टोटल फलकों की संख्या पांच होगी। वर्टेक्स बताओ कितने मिलेंगे, एक किनारा यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ पे, दो तीन चार और पांच, पांच ही आपको वर्टेक्स मिल गए, ठीक है ना। वर्टेक्स पता चल गए। एज बताओ कितनी होंगी इसमें, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे एक दो तीन चार ये हो गए और चार ही नीचे, एक दो तीन चार ये, तो आठ टोटल एज हो गए, ठीक है ना। अब जो आपसे पूछ रहा है वो बता दो, आपसे पूछा क्या है, 2e माइनस एफ प्लस 2v, ये आपसे पूछ रखा है। चलो निकालते हैं, e का डबल कर दो, दो गुणा में 8 हो जाएगा, माइनस f कर दीजिए, f की वैल्यू 5 है तो माइनस 5 कर दीजिए, प्लस दो गुणा में v मतलब 5, ये। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 8 दूनी जा 16, तो ये आ गया माइनस 5 हो गया, 5 दूनी जा 10 प्लस का, और 16 और 10 आपका 26 हो जाता है, यही तो होगा, 16 और 10 मिलके 26 में से 5 गया 21, 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन पे दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो बहुत ही आसान होता है इसके क्वेश्चन। क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखना है, यूलर्स फार्मूला याद रखना, जो ट्रिक बताया उससे याद रख लो। पिरामिड ऊपर केवल एक पॉइंट पे बनता है, नीचे प्रिज्म कैसे बनता है, दोनों सेम रहता है, छत और फर्श। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आधी और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, कह रहे यदि एफ वी और ई, एफ वी और ई क्रमशः किसी वर्ग आधार वाले एक पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो इतने का मान पूछा है। सेम क्वेश्चन ही है क्या, नहीं सेम टाइप का है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वर्ग है और पिरामिड फिर से बना रहा है, तो चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा। आप चाहे तो सेम पैटर्न पे है, खुद से भी कर सकते हैं, और मैं तो करा ही रहा हूं। यहाँ पे देखिए जरा, वर्ग का सेम है, ये रहा, मैंने बता दिया आपको। पिरामिड बना रहा है, ये बन गया, इसके चारों किनारों को मिला दिया हमने, ये रहा, ये बन गया। फिर से काउंट करवा देता हूँ, फलक कितने आएंगे बताइए जरा। फलक आप कहोगे एक दो तीन चार और एक पाँच, पाँच फलक हो गए। वर्टेक्स कितने आएंगे, अभी काउंट कराया था, एक दो तीन चार पाँच, तो वर्टेक्स भी पाँच मिल गए। एज कितने होंगे ये बताइए, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ एज हो गई। जो पूछा है वो बता दीजिए, तीन गुणा वर्टेक्स का, ये तो पूछा है, देखिए तीन का गुणा वर्टेक्स में कर दीजिए, तो पाँच तीन 15, तीन गुणा वर्टेक्स मतलब 5, और फिर प्लस कर दीजिए दो गुणा वी, दो गुणा एफ, तो दो गुणा 5, फिर माइनस कर दीजिए ये एज की संख्या, 8 को माइनस कर दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बताइए कितना आ रहा है, कमेंट कीजिए। 5 3 8, तो ये हो गया 8 से, सॉरी 5 3 15, सॉरी 5 3 15 और 5 दूनी 10, 15 10 25, तो ये हो गया -8, तो 25 में से 8 माइनस कीजिए जरा, 5 चला गया तो 20 और 3 और चला गया तो 17, तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा 17 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है 17, ठीक है ना, ये रहा। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है, और इसी तरीके से हम लोग हर चैप्टर को अपने कंप्लीट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक भी, यहाँ तक देखने के बाद भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिलेंगे, और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।